नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सव्यसाहुणं सिद्धं शुद्धं प्रणमीय जिनेन्द्रवर्णेमि चन्दमकलङ्कं गुणरयणभूषणुदयम् गुण जीवापजति। जोर से जोर से। सीधे बैठो। संखे ओ गोतीय गुण सन्नासाच मोह जोग भवा वित्ताराधे सोतीय मग्गण सन्नासकम भवा आदेशे संलीना जीवा पच्यति पाण सन्नाओ ओ गोवीय भेदे इंद्रिय काये लीना जीवा पज्जति आण भास मणो जोगे काओणाणे अक्खा गदि मग्गणे आऊ। अब ये याद करते हैं जो कल पढ़ाई थी। देखो थोड़ा सा समय निकालना पड़ेगा आपको। मेरे को याद नहीं होंगी तो चल जाएगा, लेकिन आपको नहीं चलेगा। ठीक है, आप लोग याद कर लो क्योंकि पेपर भी होगा आपका। देखिए हमने कल जो ये छठी गाथा पढ़ी थी, पहला इसका जो चरण है वो था माया लोहे रदिपुवाहारम। माया और लोभ कषाय में किसका अंतर्भाव है? आहार मार्गणा का। अंतिम थी ना 14वें नंबर की आहार मार्गणा। रदिपुव माने रति पूर्वक। आहार कैसे होता है? रति पूर्वक। तो रति पूर्वक होता है ना। तो 4 कषायों में से राग रूप कौन कौन सी कषाय बताई थी? माया को माया बोला, लोभ को लोहे बोला। माया और लोभ में रदिपुव आहार, रति पूर्वक आहार, यानी माया और लोभ में कौन सी कषाय का अंतर्भाव? माया और लोभ कषाय मार्गणा में किसका अंतर्भाव किया? आहार संज्ञा का। ठीक है, किसका? क्योंकि हमारी बात ये चल रही थी ना, जीव समास, पर्याप्ति, प्राण, संज्ञा और उपयोग, ये मार्गणाओं में ही अंतर्लीन है। कैसे लीन है वो बात चल रही है। देखो आहार, सुनना जरा ध्यान से, आहार संज्ञा भी है और आहार मार्गणा भी है। आहार संज्ञा में तो आहार करने की जो इच्छा है, ठीक है, वो राग रूप भाव होने से माया और लोभ कषाय में अंतर्लीन है। ठीक है, पीछे बैठ सकते हो, कोई प्रॉब्लम है तो पीछे बैठ जाओ। जाओ जाओ, जिसको बैठना हो पीछे बैठ जाओ। जाओ बैठ जाओ, दोनों पीछे बैठ जाओ ना। जाओ, इसके साथ ही बैठ जाओ। हाँ जी, माया और लोभ राग रूप है ना। तो आहार संज्ञा, जो आहार करने की इच्छा है, ये इष्ट विषय को मिलाने रूप इच्छा है, यानी राग रूप भाव है। तो इसलिए 4 कषायों में से माया और लोभ राग रूप है, क्रोध और मान द्वेष रूप है। तो इसलिए माया और लोभ कषाय में किसका अंतर्भाव हुआ? आहार संज्ञा का। अब पहला चरण बोलो, माया लोहे रदिपो। ठीक है, अब आहार उसके साथ पढ़ेंगे। कोहमान, कोहमान का मतलब कौन बताएगा? क्रोध और मान। क्रोध और मान कैसे हैं? राग रूप के द्वेष रूप। क्रोध और मान क्या है? कषाय मार्गणा का भेद है ना। ये जो हमने लिखवाई, जैसे गति मार्गणा, तो इसमें 4 गतियां आएंगी, इंद्रियों में 5 इंद्रियां आएंगी। ऐसे ये जो कषाय मार्गणा है, इसमें 4 कषाय आ जाएंगी। तो यहाँ ये बता रहे हैं कि कषाय मार्गणा में ये आहार संज्ञा और भय संज्ञा कैसे अंतर्लीन है। कोह मान गम ही, क्रोध और मान में
कौन अंतर्लीन है? भयम, भय संज्ञा। 4 संज्ञाएं है ना? कौन कौन सी 4 संज्ञाएं हैं? कौन कौन सी हैं? कल उपवास था क्या? फिर आज तो बिल्कुल थक गए हो आप लोग। आहार, भय, मैथुन और परिग्रह। संज्ञा माने इच्छा, संज्ञा माने इच्छा। लेकिन ये जो 14 मार्गणाएं हैं, इनमें 13वें नंबर की मार्गणा का नाम भी संगी है। कई जगह उसको संज्ञा भी लिखा होता है। तो संगी वहां सैनी और असैनी की अपेक्षा है। और एक 14वें नंबर की मार्गणा का नाम भी आहार है, और एक ये आहार संज्ञा है। दोनों अलग अलग बात है। वहाँ जो मार्गणाओं में आहार है, उसका मतलब खाने वाला आहार नहीं, वहाँ आहारक। आहारक किसे कहते हैं? अनाहारक किसे कहते हैं? जैसे विग्रह गति में 3 समय के लिए अधिकतम, ये जीव अनाहारक होता है क्योंकि 9 कर्म वर्गणाओं को ग्रहण नहीं करता। आहार माने ग्रहण करना भी होता है। जो अकाउंट पढ़ते हैं बच्चे, उन्होंने पढ़ा होगा आहारण, यानी ड्राइंग, निकालना, ग्रहण करना, पैसा निकाल लेते हैं। ठीक है? कौन कौन बच्चे हैं अकाउंट्स के? 2। अच्छा, साइंस में हो? अच्छा, 3 हो तुम। अच्छा, अरे अभी अकाउंट्स। चलिए, नहीं आएंगे। देखो, माया और लोभ में, माया और लोभ में, क्योंकि माया और लोभ राग रूप कषाय। देखो, विशेष तो हमें तब पता चलेगा इन अंतर्लीन भावों का, क्योंकि बिल्कुल नए शब्द हैं आप लोगों के लिए मार्गणाओं के। जब हम इन मार्गणाओं को समझेंगे तब हमें अत्यंत स्पष्ट हो जाएगा कि इसके अंदर वो कैसे गर्भित हो जाती है। ठीक है? अभी उसकी चर्चा भी जरूरी नहीं है। तो चलिए, इतना याद हुआ। माया लोहे रदिपो, वाहारम को हमाणगम हि भयम, कोहमाणगम ही भयम। क्रोध और मान, ठीक है, इनमें क्या अंतर्लीन किया? भय संज्ञा। ठीक है, भय संज्ञा लिखवा तो दिया था। पहली लाइन बोल पाएगा कोई? बोलिए जरा पहली पूरी लाइन। माया लोहे रदिपो, आहारम कोहमाणगम। दोबारा से बोलिए एक बार और। माया लोहे रदिपो, आहारम कोहमाणगम ही भयम। वेरी गुड। वेदे में हुण सन्ना, वेदे में हुण सन्ना, यानी वेद, जो वेद मार्गणा में क्या गर्भित है? मैथुन संज्ञा। वेहे में हुण संज्ञा, वेदे में हुण सन्ना। ठीक है, वेदे, वेद में हुण सन्ना, वेदे में हुण सन्ना, वेदे में हुण सन्ना, लोहम परिगहे सन्ना, लोहम परिगहे सन्ना। लोभ में परिग्रह संज्ञा गर्भित है। दूसरी लाइन सुनाओ जल्दी से फिर से। वेदे में हुण सन्ना, लोहम परिगहे सन्ना। दोबारा से। वेदे में हुण सन्ना, लोहम परिगहे सन्ना। लोहमी है ना, लोहम यानी लोभ में परिग्रह संज्ञा गर्भित है। क्वेश्चन पूछने चालू करूंगा मैं अब आपसे फटाफट, एक आध दिन में। ये गाथा समझ में आ गई आपको? 4 संज्ञाओं को कैसे गर्भित करके दिखाया। अब कौन बता पाएगा 4 संज्ञाओं में से कौन कौन सी संज्ञा किस किस में गर्भित है? बताओ। जैसे लोभ में है, मतलब ऐसे नहीं कि परिग्रह में लोभ है, कि इसमें ना, लोभ, क्योंकि मार्गणाओं में संज्ञा को गर्भित करके बता रहे हैं। अच्छा, ठीक है। मार्गणाओं में गर्भित कर रहे हैं ना ये सब चीजें। तो लोभ कषाय में, क्योंकि कषाय मार्गणा का भेद है, क्रोध मान माया लोभ, तो कषाय मार्गणा में ये कैसे गर्भित हो गई? ज्ञानम, बताओ बेटा। संज्ञाएं कितनी होती हैं? हाँ, कौन कौन सी जल्दी बताओ। नहीं नहीं, ऐसे नहीं काम चलेगा, व्यक्ति बताओ।
हाँ बताओ बेटा। स्वस्ति, आहार में प्रथम आज्ञा, संज्ञाओं के नाम, आहार में प्रथम कषायों के नाम बताओ परी। अनिमेषा, इनमें 4 कषायों में से कितनी कषाएं राग रूप है, कितनी द्वेष रूप है, उनके नाम बताओ। मान और माया और विष्णु क्रोध क्रोध और मान है विष्णु और माया लोभ है राग। ठीक है भाई, द्वेष रूप कौन सी बताना। अच्छा, और राग रूप कौन सी है बेटा? आप यहाँ रहो, अटेंशन एकदम, ठीक है। मुझे शक्ल देख के पता लग जाता है कि इस बच्चे का दिमाग कहाँ डाइवर्ट है, और मैं उसी से क्वेश्चन पूछूंगा जिसको यहाँ दिमाग नहीं लगाया था, ठीक है। मायूस क्यों हो, उदास क्यों हो आज? तो एग्जाम तो है नहीं आज, क्या हुआ? सब खैरियत है? पिटाई विटाई तो नहीं होती आप लोगों की? चलिए अगली गाथा पे आए अब। अच्छा ये बता दो, देखो मैं थोड़ा सा लिखने से बच रहा था, आप क्या करना, आप इस तरह लिखना कौन कौन सी मार्गणा में क्या क्या गर्भित है। तो आप एक चार्ट बना लेना इस प्रकार से, मार्गणा, और इसमें क्या क्या अंतर्लीन है, यानी प्राण, पर्याप्ति, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। संज्ञा और क्या था, और जीवा प्रकृति, पाणा संज्ञा, संज्ञा है पाणा संज्ञा रहेगा, उपयोग के अलावा पहले दोनों जीवा प्रकृति सजीव समास, मैंने क्रम थोड़ा सा सही नहीं लिखा। जीव समास, पर्याप्ति, प्राण, संज्ञा और उपयोग, ये कौन कौन सी मार्गणाओं में गर्भित है? हिंदी बताया। नहीं ये तो अलग अलग है, संज्ञाओं का मैंने भी बताया आपको, तो आप ऐसे करके बताएंगे। चार्ट बना हुआ है इसमें, मैंने आपको कहा था, आप इसमें देख लेना। ज़्यादा इसमें थकने और उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये ज़्यादा अभी आपके लिए रेलेवेंट है नहीं, जब आप आगे पहुँचेंगे तब आएगा। ये देखिए इसमें चार्ट बना हुआ था, ये देखिए इस तरह से चार्ट, तो कम से कम ये 2, ये प्ररूपणा और ये मार्गणा। कौन कौन से प्ररूपणा किस किस मार्गणा में करेंगे? जैसे जीव समास, इंद्रिय काय लीना, तो जीव समास इंद्रिय काय में, पर्याप्ति किसमें हो गई? वो भी इंद्रिय और काय में हो गई। ऐसी प्राण कौन कौन से, जो 5 इंद्रिय है वो ज्ञान मार्गणा में, काय बल योग में, वचन बल पर्याप्त, वचन बल मनोबल, ठीक है, पर्याप्ति में श्वासोच्छ्वास इंद्रिय और काय में, आयु गति में। अब हमने बताया संज्ञा, आहार, माया और लोभ कषाय में, भय, क्रोध और मान कषाय में, मैथुन कौन सी कषाय में है? मैथुन बोलो जल्दी, इधर उधर नहीं झांकना। परिग्रह कौन सी उसमें है? कषाय में, ठीक है। तो आप इसमें से देख सकते हैं। अब इसका अंतिम, चलिए अब रहेगा ही, बोलो पूछो अगर कुछ पूछना है। जैसे ये जो है वचन बल, मन बल और स्वाचोच्छ्वास, ये तीनों पर्याप्ति में गर्भित हैं। एक मिनट, वचन बल, मन बल और श्वासोच्छ्वास, ठीक है। पर्याप्ति, पर्याप्ति तो वही मारना है। पर्याप्ति जो है इंद्रिय और काय में गर्भित है, हाँ तो वो काय में गर्भित होता है, इसलिए ये भी उसमें गर्भित होते हैं। देखो हमने क्या किया कि इनको बताया कि पर्याप्ति में अंतर्गर्भित होते हैं। अब पर्याप्ति में हो गए, लेकिन पर्याप्तियाँ किस में गर्भित हैं? इंद्रिय और काय में। इंद्रिय और काय तो मार्गणा है ना, तो उन मार्गणाओं में ये भी गर्भित हो गए। लेकिन अभी क्या है, ये जो लीनता वाली चीज़ें हैं, प्ररूपणा इनमें कैसे है, ये आपको तभी स्पष्ट होगा जब हम एक एक प्ररूपणाओं को समझ लेंगे। इसलिए बहुत ज़्यादा उलझना नहीं, अभी आपको गाथा का अर्थ लगाना जरूर आना चाहिए। पूछो। 5वीं गाथा में ऐसा होगा कि इंद्रिय के बारे में, काय योग के बारे में हो गया, मतलब उसमें गर्भित वाला बता दिया। इस वाली गाथा में छठी में कषाय का बता दिया कि कषाय में ये गर्भित है। अभी गति का नहीं आया, आ गया ना, गति आयु, गति में आयु गर्भित है, शुरू की गाथा थी, ठीक है आ गया, है ना। गति में आयु गर्भित है, ठीक है। लगभग सभी हो गए।
अभी आप कम से कम आपको गाथा याद होनी चाहिए, गाथा का अर्थ आना चाहिए, क्योंकि भी एक्सपेक्ट नहीं होंगे। मैंने पहले बताया था ये वाली जो एक गाथा है ना, अच्छे अच्छे को हिला डालती है वाली गाथा, कौन सी 5वें नंबर की, क्योंकि इसके लिए आपको पूरा वो प्रकरण स्पष्ट होना चाहिए, तभी आप उसको समझ पाएंगे। बेटा क्या लिख रहे हो, मन नहीं लग रहा, जाना है घर, क्या हुआ, मम्मी की याद आ रही है, फिर चलिए आगे बढ़ाते हैं, बोर हो रहे हो। सागारो बोलिए, सागारो जोगो, बोलिए दोबारा से, साकार, सागारो माने साकार, उपयोग, बोलिए, सागारो उपजोगो, उपजोगो, साकारो उपजोगो, याद हो गया। साकार उपयोग, देखो उपयोग है ना, अभी हमने सबको गर्भित कर दिया, सारी प्रवर्तनाओं को मार्गणाओं में, अब उपयोग रह गया। अब उपयोग को कैसे गर्भित करें, उपयोग के कितने भेद, 2 भेद, साकार उपयोग और निराकार या अनाकार उपयोग, ठीक है। अब साकार उपयोग मतलब क्या होता है, ज्ञानोपयोग, और निराकार उपयोग माने दर्शनोपयोग। बात समझ में आ रही है बेटा, साकार उपयोग मैंने ज्ञान और निराकार उपयोग मैंने दर्शन। तो हमें उपयोग को किसी मार्गणा में गर्भित करना है, तो आप सोच के बता सकते हैं 14 मार्गणाओं में से ये जो उपयोग मार्गणा के भेद हैं, कौन सी मार्गणा में फिट बैठ सकते हैं। ये जो उपयोग के भेद हैं, ये कौन सी मार्गणा में अंतर्लीन किए जा सकते हैं, ज्ञान दर्शन मार्गणा में। कौन सी मार्गणा में, ज्ञान दर्शन। कौन कौन से नंबर की मार्गणा थी ये, 7वीं और 9वीं। समझ में आया। हाँ। अब देखिए आगे, सागारो उपजोगो, राणे यानी ज्ञान में अंतर्लीन है, लेकिन कौन कौन से, मग्गमही, मग्गमही यानी मार्गणा में, नाणे मग्गमही यानी ज्ञान मार्गणा में, ठीक है। दंसणे मग्गे, दंसणे मग्गे का मतलब कौन बताएगा, अब आपको अर्थ करना आ गया। सागारो उपजोगो, नाणे मग्गम ही दंसणे मग्गे, मग्गम यानी मार्गणा, ठीक है, ज्ञान मार्गणा में। ज्ञान मार्गणा में कौन सी, दर्शन मार्गणा। अब एक ज्ञान मार्गणा और दर्शन मार्गणा दोनों एक हैं कि अलग अलग हैं, कौन कौन से नंबर की हैं, है? ऐसा कैसे हो सकता है, 7, 8 ज्ञान संयम, 9, 10 दर्शन लेशन, ठीक, 7वें और 9वें, ठीक है। तो देखो, सागारो उपजोगो, यानी साकार उपयोग, नाणे मक्कम ही यानी ज्ञान मार्गणा में गर्भित। साकार उपयोग किसमें गर्भित हो गया, ज्ञान मार्गणा में। लेकिन दर्शन मग्गे, अब दर्शन मार्गणा में कौन गर्भित है, अनगारो उपजोगो, यानी अनाकार उपयोग किसमें गर्भित है, दर्शन मार्गणा में। अणगारो ही है, अणगारो उपजोगो, देखो ऊपर का सागारो उपजोगो, यहाँ आ गया अणगारो उपजोगो। इधर ध्यान दो बेटा, जब मैं बोर्ड पे समझाऊं तो बोर्ड पे देखिए, सागारो उपजोगो, मात्राएं सब उसी तरह है, सागारो अणगारो। सागार का मतलब क्या था, साकार उपयोग, तो अणगार का मतलब क्या हो जाएगा,
निराकार या अनाकार उपयोग। अनाकार उपयोग माने क्या होता है? दर्शन। तो ये दर्शन मार्गणा में गर्भित है। नाणे माने क्या हो गया? ज्ञान मार्गणा में, और दर्शन मार्गणा में ये आगे कंटिन्यू हो रहा है। दर्शन मार्गणा में कौन? अनाकार उपयोग लीन है। लीन है माने उसमें गर्भित है। चलिए गाथा बोले हम। ये सेकंड पार्ट याद नहीं हो रहा ना आपको? सागारो जोगो, फिर से नाणे मग्गम ही दंसणे मग्गे, देख के पढ़िए। नाणे मग्गम ही दंसणे मग्गे, बोलिए बिना देखे अब। नाणे मग्गम ही दंसणे मग्गे, नाणे मग्गम ही दंसणे मग्गे, पूरा बोलिए। अणगारो जोगो, अणगारो जोगो। अब इसमें कौन है? इसका तो हमने ऊपर ही बता दिया। अनकार उपयोग किसमें है? दर्शन मार्गणा में अंतरलीन। अभी आगे बता रहे। लीनोक्ति यानी लीन है इस प्रकार। जिणेहिम निर्दिष्टम, जिणेहिम माने जिनेन्द्र ने, ठीक है। निर्दिष्टम मैंने निर्दिष्ट किया है। दा के नीचे फिर दा है। निर्दिष्टम शब्द आपके द्रव्य संग्रह में दिया है। निर्दिष्टम मैंने निर्दिष्ट किया है। जिन्हें ही के बाद अंक की बिंदु दिए, जिन्हें ही दा के नीचे दा है। हाँ, बद्दा लिखते हैं ना ऐसे। आधा दा, पूरा दा, 1.5 दा है। एक और आधा हैं? 1.5 एक और आधा। हाँ। अब इसमें कौन सा आधा है? ये पहले वाला आधा है कि नीचे वाला आधा है? पहले वाला। क्या एक बार ये जो हमने निर्दिष्ट लिखा है, इसमें ये ऊपर वाला आधा है कि नीचे वाला आधा है? ऊपर वाला। ऊपर वाला आधा। अच्छा, एक बार बताओ। समझ गए? नहीं तो बच्चे समझते दा तो पूरा लिखा है, वह आधा। ऐसा नहीं, हमेशा जो पहले वाला होता है वो आधा होता है। दा आधा है, वह पूरा है। विद्वान इसको ऐसे लिखने लगे ना। अच्छा, स्टैंडर्डाइज किया है इसको, विद्वान है ना। चलिए, लीनोक्ति यानी लीन है जिन्हें ही जिनेन्द्र भगवान ने ऐसा निर्दिष्ट किया। निर्दिष्ट माने क्या होता है? निर्दिष्ट, निर्दिष्ट का मतलब होता है निर्देशित किया है, कहा। निर्दिष्ट मैंने कहा है। इति, भाई इतना इस प्रकार से। अथ और इति, जब कोई चीज प्रारंभ करते हैं तो अथ श्री महाभारत कथा। इति सब शास्त्र इति तत्वार सूत्र अधिगमे प्रथमो अध्याय है ना, इति लगाते हैं समाप्ति पर। ऐसा जिनेन्द्र ने निर्दिष्ट किया है। निर्दिष्ट यानी कहा है। यस। कहा ब्रैकेट। चलिए, अब ये तो आसान है। लीनोक्ति जिन्हें ही निर्दिष्टिम। चलिए पूरी गाथा पढ़े कि पहले सेकंड वाली लाइन। अणगारो जोगो, लीनोक्ति जिन्हें ही
दिठ्ठिम लीनोत्तिजने हिणे दिट्ठम् लीनोत्तिजने दिठ्ठम। लीनोत्तिजने हिणे दिट्ठम्। ये अनुस्वार इस पे है, इसका उच्चारण भी होना चाहिए। जिन्हें हिम दिठ्ठम दिठ्ठम दिठ्ठम। यहाँ पे भी अंकी बिंदु। फिर से पढ़ते हैं, पूरा पढ़ते हैं। सागारो उवजोगो सागारो जोगो नाणे मग्गम हि दंसणे मग्गे। प्राणे मग्गम हि दंसणे मग्गे। फिर से बोलिए दोबारा अच्छे से बिना देखे। सागारो जोगो प्राणे मग्गम हि दंसणे मग्गे। अणगारो उवजोगो अणगारो जोगो लीनोत्तिजने हिणी दिठ्ठम लीनोत्तिजने हिणे दिट्ठम्। लीनोत्तिजने हिणी दिठ्ठिम। अब एक्चुअल में क्या है, यहाँ पे भी अंदर, यहाँ पे भी ना है, तो इसलिए उसका अलग से सेपरेट नजर नहीं आएगा, है ना। तो ये भी ना है और ये भी ना है, तो ना अलग से उच्चारित हो नहीं पाता। चलिए भैया, किसी को याद हुई है तो सुना दो। कौन है ऐसा? हाँ सुना। सागारो उवजोगो नाणे मग्गम हि दंसणे नाणे मग्गे। सॉरी मग्गे आगा आगार तो पहले हो गया था। अनगारो अनगारो अणगारो अणगारो उवयोगो उपजोगो उपजोगो लीनोत्ति जिणे ही लीनोत्ति जिणे ही बताना नहीं। जिन्होंने कहा है निर्देश किया लीनोत्ति जिणे ही निर्देश सुना आ गया। सागारो उवजोगो सबका नंबर आएगा जल्दी जल्दी। प्राणे मग्गम मग्गम ही मग्गमी दंसणे मग्गे। मग्गे अणगारो उवजोगो लीनोत्ति लीनोत्तिजने हिणे बोलो जल्दी जल्दी, सबका आएगा नंबर। सागारो उवजोगो प्राणे मग्गमहि दंसणे मग्गे अणगारो उवजोगो लीनोत्तिजने हिणे दिट्ठम्। जिणे ही निदिठ्ठम जिणे ही। अब अलग से माँ के लिए मत चलो बोलने के लिए। जिणे हिणी दिठ्ठम जिणे हिणे दिट्ठम्। स्वस्ति। दंसणे मग्गे मग्गम ही मग्गम ही दंसणे मग्गे अणगारो लीनोक्ति निदिठ्ठम निदिठ्ठम। अभ्यास करो। हाँ जिणे ही। हाँ दंसणे गुड। चलिए बोलते नहीं बन रहा है, एक साथ बोलते हैं आप सब।
सागारो उवजोगो नाणे मग्गम हि दंसणे मग्गे अणगारो उवजोगो लीनोक्ति जिणे हिणे तिठम। नहीं बन लीनोक्ति जिणे हिणे तिठम। निर्दिठम द्रव्य संग्रह में भी है और समय सार में भी है शायद ऐसे निर्दिष्ट। थोड़ा अभ्यास करना, फिर अभ्यास चलें आगे बढ़ाएं, क्योंकि उतना टाइम हम क्लास में वेस्ट करेंगे तो हमें 86 गाथाएं निपटाना बहुत मुश्किल काम हो जाएगा। 86 है। चलो कोई बात नहीं, जितनी होंगी हो जाएंगी, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हैं, है ना। अभी देखो आपका होमवर्क है, मुझे यहीं कराना पड़ रहा है क्लास वर्क में, लर्न करने का काम आपका होना चाहिए। मैंने समझा दिया। सागारो उद्योगो यानी साकार उपयोग, इसमें ज्ञान मार्गण और दर्शन मार्गण में कौन अनाकार उपयोग लीन है, ऐसा जिनेंद्र भगवान ने कहा है, निर्दिष्ट किया। चलिए अब आपका मेन विषय प्रारंभ। ये तो भूमिका थी प्ररूपणाओं के बारे में। अब आपका अधिकार प्रारंभ होता है, पहला अधिकार, उसका नाम है गुणस्थान। क्योंकि आपकी जो गाथा थी गुण जीवा पज्जत, ऐसे अधिकारों के नाम है ना, तो पहले अधिकार का नाम क्या है? गुणस्थान। अब गुणस्थान अधिकार की पहली गाथा, यानी गाथा नंबर 8, यहाँ से गुणस्थान अधिकार प्रारंभ हुआ। अभी तक जो था ये भूमिका थी, तो भूमिका की 7 गाथाएं हो गई, जिसमें सामान्य प्ररूपण किया था प्ररूपणाओं का। अब देखिए गुणस्थान अधिकार, देखिए जे हिंदू लख जनते, हो गया पंक्ति बिंदी की। जे हिंदू लख जनते, जिनके द्वारा लखे जाते हैं। जे हिंदू लख जनते, अनिमेषा सुनाओ बेटा। परी हिंदी बताओ इसकी। जिनके द्वारा लखे जाते हैं, लखे जाते हैं माने देखे जाते हैं, जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं। ठीक है, हो गया इतना याद, आगे चले। जे हिंदू लखी जनते, जे हिंदू लखी जनते, लखे जाते हैं। मुझे ऐसे इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको इजीली याद रहे। लखे का मतलब तो समझते हो ना, लखना, देखना, समझना, जानना, पहचानना। ठीक है, लखे जाते हैं, जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं, अर्थ का भी अर्थ करना पड़ता है। ये समझ में आ गया सबको? जे हिंदू लखी जनते का मतलब इनके द्वारा उदयादिषु, उदय आदि, उदयादिषु संभवे ही उदय आदि जो संभवित भावों में, उदय आदि चलिए इसको याद करते हैं। उदयादिषु संभवेहि भावेहि, उदयादिषु संभवेहि ऐसे बोलेगा आप, क्योंकि अगर आप म का उच्चारण करना चाहेंगे
तो फिर लय नहीं बनेगी। उदयादिषु संभवे ही, क्या बोलते हैं इसको, अनुस्वार। उदयादिषु संभवे ही भावे ही, ठीक है। जे हिंदू लक्ष्य जनते, जे हिंदू लक्ष्य जनते, बोलो, जे हिंदू लक्ष्य जनते, जे हिंदू लक्ष्य जनते, उदयादिषु संभवे ही भावे ही, उदयादिषु संभवे ही, संभव है जो, संभवते भावों में। उदयादिषु, उदयादि भाव है, तत्वार सूत्र पढ़ाया आपने, कौन से उदयादि भाव हैं? हाँ, औपशमिक छाइको भावो मिश्रस्य जीवस्य स्वतत्व मोदय, तो उदय आदि भाव वो हैं। उदय उपशम छह उपशम आदि भावों में उदयादिषु संभवे हि भावे हिम, उदयादिषु संभवे भावे हिम। अब इसकी अर्थ लिख लो, उदयादिषु, उदय आदि संभवित ये भावे हिम रूप शब्द के हिसाब से जो भावे ही है, भावे पता है कौन सी भक्ति होगी, भावे आप लोग पता है? उसकी बहुवचन की रहेगी तो तृतीय विभक्ति होती है करण कारक। तो इससे हमें पता क्या चल जाएगा कि से यानी उन भावों से, उदय आदि संभवित भावों से, सही है ना। तो मुझे संस्कृत नहीं आती, नहीं आपको इतना तो पता है, शब्द रूप याद होने चाहिए, तभी आप बता पाए कि तृतीय विभक्ति कैसे बताया आपने। हाँ, कौन सी केवल, आपको भाव के रूप याद थे क्या? चलो खैर काम चल गया हमारा, ठीक है। अब इससे क्या होता है, इससे अर्थ समझ में आ जाता है। अभी तो हम क्या है कि अनपढ़ों की तरह अपना जोड़ लेते हैं, काम निकाल लेते हैं, लेकिन मज़ा तो तब है कि जब आपको शब्द रूप, धातु रूप और ये सब याद हो, तो आप उसमें एग्जैक्ट पता लगा सकते हैं कि तृतीया विभक्ति है कि सप्तमी विभक्ति है। अगर सप्तमी विभक्ति होती तो कौन सी है सप्तमी? में पर, तो फिर भावों में होता। तृतीय विभक्ति है तो भावों से होता, और अगर पंचमी विभक्ति होती अपादान होती, अपादान में से होता, भावों में से होता, ठीक है। संप्रदान के लिए होता है। अगर ये चतुर्थी विभक्ति होती तो होता संभवित भावों के लिए। जैसे जब नमस्कार करते हैं जिनेंद्र भगवान के लिए नमस्कार हो, तो वहाँ चतुर्थी विभक्ति लगाते हैं, उनके लिए नमस्कार। चलिए, जे हिंदू लक्ष्य जनते, जिनमें या जिनके द्वारा रखे जाते हैं, पहचाने जाते हैं। उदयादिषु संभवे हि भावे यानी उदय उपशम छह उपशम आदि जो जो संभवित भाव हैं जिस जिस जीव को, उन भावों के द्वारा पहचाने जाते हैं। कौन पहचाने जाते हैं? हाँ, पॉसिबल, ठीक है। ये पहली लाइन किसको याद हुई भैया? सुनाओ जल्दी से, गा के सुनाइए सब एक साथ। जीवा के गुण सन्ना, गाते में बताया क्या है? गुण क्या है ये तो बाद में बताऊंगा ना, अभी आएगा तो बताऊंगा आगे। अभी तो इतना समझो है कि जिनके द्वारा पहचाने जाते हैं। कौन? जीवा, जिनके द्वारा जीव पहचाने जाते हैं। अब कैसे पहचाने जाते हैं जीव? उदय आदि संभवित भावों से, ठीक है। जिनके द्वारा जीव पहचाने जाते हैं। जीव को कैसे पहचानोगे? उदय उपशम छह उपशम आदि भावों के द्वारा।
उनकी गुणस्थान संज्ञा है। तो गुणस्थान संज्ञा किसकी है? इन भावों की। किन भावों की? कि जिन भावों के द्वारा जीव पहचाने जाते हैं। ये बढ़िया, किन भावों की के इन भावों की। ये तो वो वाली बात हो गई, तुम कहाँ रहते हो? पार्क के सामने। और पार्क कहाँ है? कि मेरे घर के सामने। इसे कहते हैं इतरेत्राश्रय दोष। कौन सा दोष है ये उसके आश्रित, वो उसके आश्रित। ये द्रव्य कर्म से भाव कर्म हुआ और भाव कर्म से द्रव्य कर्म, तो इससे ये हुआ और इससे ये हो गया। तो ऐसा इतरेत्राश्रय दोष आता है। वो कहते नहीं आता। क्यों? कि ऐसा नहीं है कि जिस द्रव्य कर्म के उदय से भाव कर्म हुआ उसी भाव कर्म के उदय से द्रव्य कर्म हुआ, ऐसा नहीं है। वो उससे पहले वाले से हुआ, उसके पहले, क्योंकि संतान क्रम चल रहा है। ठीक है, तो वो मोक्ष मार्ग प्रकाशक का विषय। संतान तो पुत्र को कहते हैं, माने आगे जो वंश चलता है उसको संतान कहते हैं। लेकिन संतान क्रम कह रहे हैं जो प्रवाह से चला आया है। पहले कर्म का उदय आया था, फिर राग हुआ था, फिर नया कर्म बंधा, फिर उसके उदय में नया राग हुआ, फिर ऐसे ऐसे, यानी पुराने वाला द्रव्य कर्म, फिर भाव कर्म, फिर द्रव्य कर्म, फिर भाव कर्म। ये जो वंश परंपरा चल रही है इसको कहते हैं संतान क्रम। ठीक है, ये पूरा कर दूं? तो आपने गुणस्थान की परिभाषा क्या याद की हुई है? जो और योग के निमित्त से जो आदि गुणों में ज्ञान श्रद्धा और चारित्र गुणों में हीनादिक रूप अवस्था होती है, उसको गुणस्थान कहते हैं। तो हीनादिक अवस्था के लिए एक शब्द है तारतम्य रूप अवस्था। अच्छी बात है, वो तो याद रखना ही है। लेकिन अभी तो अपने को ग्रंथ की गाथा के हिसाब से याद रखना है। तो इसका मतलब ये गुणस्थान किसको कह रहे हैं? कि जीव के उन परिणामों को, कि जिनके द्वारा जीव पहचाने जाते हैं। तो वो परिणाम कौन से हैं? कि वो उदय आदि, उदय उपशम छह क्षोपशम आदि भाव जिनके द्वारा जीवों को पहचाना जाता है, उनकी गुण संज्ञा, वे गुण संज्ञा को प्राप्त हैं, यानी वे गुणस्थान कहलाते हैं। जीवा, अभी जीवा का मतलब तो इसके लिए आ गया ना जिनके द्वारा जीव रखे जाते हैं। जीवा का कनेक्शन इसके साथ है। इसका मतलब समझ रहे हैं कि जीव गुणस्थान है, कि जीव गुणस्थान नहीं है, गुण संज्ञा। जे हिंदू लक्ष्य जनते, ध्यान से देखो, जिनके द्वारा लखे जाते हैं कौन? जीव। इनसे उदय आदि संभवित भावों से ते गुण संज्ञा, उनकी गुणस्थान संज्ञा है। माने जिन उदय आदि भावों के द्वारा, ठीक है, जीवों को पहचाना जाता है, जीव के वो परिणाम, वो भाव, उनकी गुणस्थान संज्ञा है। उदय आदि भाव जाने नहीं जाते। जिन उदय आदि भावों के द्वारा, ठीक है ना, जीवों को पहचाना जाता है, जीव के वो उदय आदि जो भाव हैं, जो परिणाम हैं, वो किस संज्ञा को प्राप्त हैं? गुण संज्ञा को प्राप्त है। लिखवाऊं क्या? लिख लो चलो। देखो, पहले आप ये समझ लो गुणस्थान क्या है। जीव के परिणाम गुणस्थान है। क्या है गुणस्थान? जीव के परिणाम। अब उन परिणाम, कैसे परिणाम? के उदय आदि परिणाम। लेकिन ये परिणाम वो हैं कि जिनके द्वारा जीव देखे जाते हैं, जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं। तो लिख लो, जीव के उदय उपशम छह क्षोपशम आदि परिणाम छह क्षोपशम आदि परिणाम परिणाम जिनके द्वारा जीव, एक शब्द लिख लो, देखे जाते हैं,
जाने जाते हैं, लेकिन जिनके द्वारा जीव जाने जाते हैं, देखे जाते हैं। अच्छा, जिनके द्वारा क्या ना, जिनमें भी हो सकता है, जिनमें जीव देखे जाते हैं, ठीक है, क्योंकि उन भावों में ही देखे जाते हैं ना जीव, बल्कि जिनमें ज़्यादा अच्छा है, ठीक है, जिनमें जीव देखे जाते हैं। यानी जीव के वो भाव, जैसे कोई भी जीव है, संसारी जीव, तो उसके उदय यानी मिथ्यात्व का या तो उदय होगा या उपशम होगा, या क्षय होगा या क्षय उपशम होगा। अब अगर उस अपेक्षा से देखें तो उन परिणामों में देखे जाते हैं, उन परिणामों की गुण संज्ञा। क्या लिखा आपने? जीव के उदय, उपशम, क्षय, क्षय उपशम आदि परिणामों से नहीं, परिणाम जिनके द्वारा जीव देखे जाते हैं, जिनके द्वारा अथवा जिनमें जीव देखे जाते हैं, जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं, वे जीव के परिणाम गुण संज्ञा को, गुणस्थान संज्ञा को प्राप्त है। जीव के वे परिणाम गुणस्थान कहलाते हैं। जीव के वे परिणाम गुणस्थान कहलाते हैं। निदृष्टा सप्तदर्शी। सप्तदर्शी का मतलब पता है आपको? ये नया शब्द है, किसने बोला? सर्वदर्शी। सब माने सर्व, दर्शी ही, दर्श, दृष्टा, देखने वाले। तो इसका मतलब क्या हुआ? निर्दिष्टा माने कहा है, सर्वदर्शी। सर्वदर्शी माने जो सर्वज्ञ, यानी भगवान ने कहा है। उसको क्या कहा है? गुणस्थान कहा है। अच्छा बताओ, गुणस्थान क्या है? सिंपल कहोगे जीव के भाव। गुणस्थान क्या है? जीव के भाव। अब कौन से भाव? उदय, उपशम, क्षय, क्षय उपशम आदि, क्योंकि संसारी जीव की बात चल रही है, ठीक है। जीव के उदय, उपशम, क्षय, क्षय उपशम आदि भाव, जिनके द्वारा वो जीव युक्त देखे जाते हैं, या जिन भावों में वो जीव देखे जाते हैं, जीव के वो भाव गुणस्थान कहलाते हैं। और उन गुणस्थान माने वो जीव उस गुणस्थान वाले कहलाते हैं। जैसे मिथ्यात्व गुणस्थान है और वो जीव मिथ्यात्व गुणस्थान वाला। गुणस्थान का सिंपल अर्थ परिणाम। गुणस्थान का सिंपल अर्थ परिणाम। लिख लो, आप चाहो तो, लिखना चाहो तो। बस समय हो गया है, 8 बजा था। किसी को याद हो गई है कोई यहाँ शेर? हाँ सुनाओ। कोई बात नहीं, वैसे ही बता दो। संभवे भावे जीवा ते गुणसन्ना निर्दिष्टा सर्वदर्शी। सर्वदर्शी। पढ़ लें एक बार। सर्वदर्शी अंकित हिंदी है। जे हिंदू लक्ष्य जनते उदयादिषु संभवे हि भावे हिम जीवाते गुण सन्ना दिट्ठा सर्वदर्शी हिम निर्दिष्टा सर्वदर्शी हिम। अब कल पहले 8 गाथाएं सुनेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। इसमें डेफिनेशन लिखवाई, उसमें ये लिखा उपशम, क्षय, क्षय उपशम आदि परिणाम जिनमें जीव देखे जाते हैं, या जिनके द्वारा जीव देखे जाते हैं। जिनमें द्वारा जीव नहीं, जिनमें द्वारा नहीं, द्वारा काट दो, फिर जिनमें जीव देखे जाते हैं, ठीक है। इन भावों में ही पाए जाएंगे ना संसारी जीव, कोई ना कोई से गुणस्थान में ही होगा। चलिए, ये तो अर्थ समझा दिया हमने इस गाथा का।
बाकी वो परिभाषा आपको याद है, वो गुणस्थान विवेचन में परिभाषा है, वहीं से याद की होगी ना आपने। हमने गुणस्थान का पाठ से पढ़ा था। आप तो पढ़ चुके हो ना गुणस्थान, तो फिर क्यों लगा रहे हो इस क्लास के बाद? काफी दिन चली है आप लोगों की क्लास गुणस्थान की। मतलब ये भी क्लियर हो जाएगा अच्छे से, जैसे पढ़ती आए हैं तो उसी नहीं, आपके कोर्स में गुणस्थान है, ये गोमटसार जीव कांड है। करना, फिर अगर ये आगे लोगों के भी कर सकेंगे कि करनानियों का विषय अच्छा, नहीं आया, चलो बहुत बढ़िया है। वैसे आपने ये रखा ना तो बहुत अच्छा है कि गोमटसार में आपका प्रवेश हो जाएगा। एक बार थोड़ा सा पढ़ने की स्टाइल मिल जाती है ना, फिर आप अपने आप भी पढ़ पाएंगे उसको। और वैसे जो आपने गुणस्थान पढ़े थे वो इसके आधार से नहीं पढ़े थे, इसी के आधार से। इसी के आधार से पढ़े थे। अच्छा, मतलब आपने सिर्फ इम्पोर्टेंट गाथाएं पढ़ ली होंगी। जो 14 गाथाएं जो गुणस्थान की है वो। अच्छा अच्छा, यानी ये वाली तो पढ़ी होगी ना 8वें नंबर की। नहीं, वो उन्होंने औचार ने बताया था इसका। पढ़ी नहीं। तो नहीं बताया। मिथ्या गुणस्थान की डेफिनेशन से बताया, और उसे गुणस्थान अच्छा अच्छा, मतलब सामान्य स्वरूप लिया है। गुणस्थान विवेचन भी नहीं पढ़ाई। गुणस्थान प्रवेशिका पढ़ी है, उससे छोटी वाली। हाँ हाँ, मतलब वो उसी का एक पार्ट है। अच्छा, चलो उसमें से आपने परिभाषा तो याद की, अच्छा किया आपने। साथ साथ आप उसको भी देखते रहना गुणस्थान विवेचन को, वो आपकी सेल्फ स्टडी के लिए है। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो